हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट और मेन टॉपिक इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? When two or more substances react and form some new substance, it is called chemical reaction. For example, जब हम घर में दही बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? ल्यूकवार्म का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्म और ना ठंडा। मिल्क चाहिए होता है, प्लस मिल्क में एज ए स्टार्टर या इनोकुलेटर हम क्या डालते हैं? कर्ड, थोड़ा सा खट्टा डालते हैं। उससे आफ्टर फ्यू आवर्स हमें क्या मिल जाता है? कर्ड मिल जाता है। तो यहाँ इस साइड जो हमने चीज़ ली है ये है रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो देखिए, मिल्क के करैक्टर अलग थे, कर्ड के अपने अलग करैक्टर थे। दोनों से मिलके एक जो नया प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब हमने यहाँ बात की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट्स, देन प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स को डिफाइन करेंगे। substance that are मिक्स्ड, जो मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दैट आर मिक्स्ड। हमने क्या मिक्स किया है यहाँ पे? मिल्क और कर्ड। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ए प्लस बी। यहाँ ए कोई एक सब्सटेंस है, बी कोई अलग सब्सटेंस है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया? ए बी। तो अब जो ये ए बी प्रोडक्ट बना है इसके अंदर इन दोनों के करैक्टर हैं, मतलब कुछ नया बना है इससे। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? द न्यू substance that are formed on account of chemical रिएक्शन। तो प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जब कोई दो सब्सटेंस मिक्स करने के बाद कोई अगला नया सब्सटेंस बनता है। तो हमारे भोजन का
पचना, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो अब हम करते कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम फ्लेम पे जलाते हैं तो ये एक वाइट कलर की चमकीली सी फ्लेम के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन Mg प्लस O2, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन गए। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है ये बिल्कुल नया है और ये पाउडर फॉर्म के अंदर होगा, ये पाउडर फॉर्म में होगा और वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम, वाइट कलर की चमकीली फ्लेम के साथ ये जब जलता है तो ये दिखाई देता है। बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो रिबन है इसके ऊपर कार्बोनेट की परत जमी होती है और उस परत को हमें पहले जो सैंड पेपर है उससे रिमूव करना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स का विद डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, Zn2 प्लस H2SO4, तो ये एक नया ही प्रोडक्ट बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अब हम रिएक्शंस में हमने ये एरो शो किया है। जब हम एरो ऐसे ऊपर की तरफ शो करते हैं तो इसका मतलब है गैसेस जो है रिमूव हो गई है इन्वायरमेंट के अंदर। और कई बारी हम रिएक्शंस के अंदर ऐसे शो करते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है रिएक्शंस के अंदर सेटल डाउन हो गया, जिसको हम बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट जो बन जाते हैं। PPT बनना, प्रेसिपिटेट जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो रिएक्टेंट्स के अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं होते। और एक बात यहाँ जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर थी, जो रिएक्टेंट जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड होते हैं। और जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट साइड के हमेशा इक्वल होती है। जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के? सबसे पहला कैरेक्टर है चेंज इन कलर। प्रोडक्ट बनता है जब कोई कलर में चेंज आ जाए। चेंज इन कलर हो गया, स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट चेंज होना। स्टेट चेंज होने का मतलब है कोई, अब यहाँ पे जो हमने रिएक्शन ली थी, मिल्क लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बट ये क्या है, ये प्योरली लिक्विड नहीं है। ये क्या बना था यहाँ पे, सेमी सॉलिड बना था। ये ना ही तो ये तरल था ज़्यादा और ना ही ये ठोस था, ये सेमी सॉलिड बना था। तो ये चेंज इन स्टेट हो गया, कलर के अंदर चेंज हो जाना। यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम अलग कलर का था और यहाँ पे जब वो बना, जब वो जला तो वो एक वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ जला। और क्या हो सकता है, और नया करेक्टर PPT बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाना। थर्ड करेक्टर क्या है, जिससे हमें पता लगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना या फिर एब्जॉर्ब्ड होना, ठीक है।
और प्रेसिपिटेट बनना और कोई गैस इवोल्व होना, कोई गैस का रिलीज होना। ठीक है, तो ये सारे जो हैं केमिकल रिएक्शंस के साइंस है जिससे हमें पता लग सकता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ बात की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिएक्टेंट्स, देन प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स को डिफाइन करेंगे substance that are mixed, जो मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, that are mixed, हमने क्या मिक्स किया है यहाँ पे, मिल्क और कर्ड। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, A प्लस B। यहाँ A कोई एक सब्सटेंस है, B कोई अलग सब्सटेंस है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, AB। तो अब जो ये AB प्रोडक्ट बना है, इसके अंदर इन दोनों के करैक्टर हैं, मतलब कुछ नया बना है इससे। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, द न्यू substance that are formed on account of chemical रिएक्शन। तो प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जब कोई दो सब्सटेंस मिक्स करने के बाद कोई अगला नया सब्सटेंस बनता है। तो हमारा भोजन का पचना, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो अब हम करते कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम स्टेट चेंज होने का मतलब है कोई, अब यहाँ पे जो हमने रिएक्शन ली थी, मिल्क लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बट ये क्या है, ये प्योरली लिक्विड नहीं है। ये क्या बना था यहाँ पे, सेमी सॉलिड बना था। ये ना ही तो ये तरल था ज़्यादा और ना ही ये ठोस था, ये सेमी सॉलिड बना था। तो ये चेंज इन स्टेट हो गया, कलर के अंदर चेंज हो जाना। यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम अलग कलर का था और यहाँ पे जब वो बना, जब वो जला तो वो एक वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ जला। और क्या हो सकता है, और नया करेक्टर पीपीटी बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाना। थर्ड करेक्टर क्या है जिससे हमें पता लगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना या फिर एब्जॉर्ब्ड होना। ठीक है, और प्रेसिपिटेट बनना और कोई गैस इवोल्व होना, कोई गैस का रिलीज होना। ठीक है, तो ये सारे जो हैं केमिकल रिएक्शंस के साइंस है जिससे हमें पता लग सकता है कि कोई भी केमिकल
रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट वीडियो में